पटना के खान सर जो है हॉस्पिटल खोले हैं और उसमें जो है इलाज जो है 35 रुपया 50 रुपया उन फीस है वो हो रहा है और बहुत सारे लोग जो है 4 व्हीलर से जा रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। तो इस पे अभी हमारे साथ उनके छात्र हैं, इनसे जानते हैं कि वो जो है इस तरह से कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल खान सर बता रहे हैं कि गरीब का है, ना कि 4 चक्कों वालों के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। आज भी खान सर जो हॉस्पिटल खोले हैं उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि व्यवस्था बढ़िया नहीं है और 4 चक्का से आ रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? व्यवस्था हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था चाहिए आपको? मरीज के लिए व्यवस्था चाहिए ना, कि आपको एसी चाहिए क्या, वहाँ अच्छा अच्छा लग्जरी नाश्ता पानी चाहिए। आप हॉस्पिटल में आदमी इलाज करवाने जाएगा, फैसिलिटी देखेगा, वहाँ कम से कम पैसा में इलाज हो रहा है। अब क्या चाहिए लोगों को? बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्यवस्था बढ़िया नहीं था, खोल लिया ये वो। अरे वो सब माफिया सब जानबूझ के उनको गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उनका हॉस्पिटल अच्छा चलेगा और गरीब के लिए हॉस्पिटल है वो माफिया के लिए हॉस्पिटल है ही नहीं। तो माफिया सबको कहीं ना कहीं दिल में देखा नहीं जा रहा है उस सबको, जिस वजह से वो लोग इस पे विरोध करते जा रहे हैं। चाहते हैं कहीं ना कहीं हमारा मार्केट खराब हो जाएगा, जो लाखों करोड़ों रुपया लूट रहे हैं वो चाहते हैं कि ये आएगा तो कहीं ना कहीं। आप छोटा सा एक्सीडेंट करके जाइए, छोटा सा थोड़ा सा रुई लगेगा, आपका 10,000 का बिल 20,000 का बिल बन जाएगा। कोई काम नहीं होगा उसमें बिल बन जाएगा। आपका सिर्फ ड्रेसिंग थोड़ा सा कर दिया ना तो आप 20,000 का बिल बना दीजिए हॉस्पिटल में, और बिना मतलब का आईसीयू में डाल देगा, कुछ से कुछ करेगा। जिसको नहीं जानकारी रहता है, छोटा सा सर्जरी रहेगा उसको पूरा पेट फाड़ देगा, कुछ से कुछ सर्जरी करके पैसा लूट लेता है गरीब लोग। नॉर्मल पेशेंट को भी पैसा कमाने के लिए उनको जो है विस्तार कर दिया जाता है कि ये आपको परेशानी। गरीब लोग अगर चला जाए ना तो उनको क्या बीमारी का क्या कर देगा हॉस्पिटल में कहना मुश्किल है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो 12,000 15,000 की जो है एमआरआई बाहर में होती है वो वहाँ पे जो है वो 2500 2200 3500 में हो रहा है, तो आप 4 घंटा रुक नहीं सकते। आप यही ना देखिए कि जब ये भीड़ आएगी तो लोगों को समय तो लग ही जाएगा थोड़ा सा। कहीं भी आप नॉर्मल से हॉस्पिटल पे जाइए, कहीं भी आपको लाइन में लगना है। आप अपने ब्लॉक पे जाइएगा आसपास, वहाँ आपको लाइन में लग के पर्ची कटाना पड़ जाता, तो आप वहाँ समय नहीं दीजिएगा। और ये कोई तरीका पे 4 दिन दौड़ाता है आदमी, दौड़े करता है। वहाँ चाहते हैं कि एक दिन में ही हो जाए। आदमी डॉक्टर के यहाँ टाइम नहीं देना चाहता है, बताइए तो कहाँ जाएगा लोग? अच्छा, विरोधियों को क्या कहिएगा? विरोधी विरोध करते रहेंगे, हॉस्पिटल तो चलता ही रहेगा। अच्छा, बिहार की मानसिकता की बात करेंगे तो अभी खान सर जो है यूनिवर्सिटी बैठाने वाले थे कोइलवर में, आरा साइड। वहाँ के लोगों जो है वो पैसा ले लिए, उसके बाद जो है फिर बाद में 10 गुना पैसा मांग रहे थे, जिसके कारण जो है उनका ये सपना अभी अधूरा रहा। उसके बाद वो फिर दूसरी जगह लेंगे, तो इस पर क्या कहिएगा कि एक छात्र हित में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग जो है उनको परेशान ही कर रहा है। इसमें बिहार बाहर के भी लोग जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। परेशान तो उनको शुरू से किया जा रहा है। पटना में उनके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन वही थे, डटे रहे, जिस वजह से हॉस्पिटल तो खोल ही चुके हैं, यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे तो खोलेंगे, सब चीज़ समय से होगा। आप लोग का पूरा समर्थन रहेगा, हमेशा रहेगा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आप क्या कहिएगा? हॉस्पिटल, क्योंकि अभी के डॉक्टर जो है वो अगर कहीं जाते हैं तो नॉर्मल 50,000 60,000 का बिल बन जाता है और वहाँ 50 रुपया मात्र फीस है, जबकि अदर डॉक्टर यहाँ 500 से स्टार्टिंग होता है, उसके बाद आपको मिलने दिया जाएगा। और हर एक डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था बढ़िया नहीं है, झूठे खोल के जो है नाम कमा रहा है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक आप कोई पेशेंट आपके जा रहा है, उससे आप 50,000 रुपया लूट रहे हैं। उसी काम को कोई आदमी 5,000 में कर रहा है, तो ये बात आपको खटकेगी दिमाग में जरूर कि हम 50,000 कमा रहे हैं, अगर वो आदमी 5,000 में कर रहा है तो हमारी कमाई मरेगी। तो उसके वजह से कुछ लोग जो है, कुछ हॉस्पिटल वाले हैं या फिर कोई पॉलिटिशियन है, तो वहाँ पे अपना आदमी भेजते हैं कि वहाँ जाओ, उसका बुरा प्रचार करो, कुछ दुष्प्रचार करो, जिससे कि लोग वहाँ जाना बंद कर दे, उनका हॉस्पिटल बंद हो जाए। क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल ज़्यादा चलने लगा तो डॉक्टर की कमाई मर जाएगी दूसरे हॉस्पिटल वालों की, और वो कमा नहीं पाएंगे, तो फिर उनका घर चलेगा कैसे, ज़मीन कैसे खरीद पाएंगे, अच्छे अच्छे मकान कैसे बना पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं माफियाओं का ये चाल है कि चाहते हैं किसी तरह इनको जो है हटा दें यहाँ से। हाँ, बिल्कुल यही चाल है। अभी मान के चलिए कि यहाँ पे वो हॉस्पिटल नहीं था तो लोगों को तकलीफ नहीं थी, जबकि लोगों की वहाँ पे ज़रूरत थी, और वो हॉस्पिटल खुल गया, उसके बाद भी लोगों को तकलीफ होने लगी है कि हॉस्पिटल खुल गया, वहाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो वहाँ पे इतना सस्ता काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उससे वो खुश नहीं है, लेकिन वहाँ पे गलती गिनाने के लिए लोग चले गए हैं। डॉक्टर भी तो खान सर बता रहे थे कि वहाँ पे 24-24 घंटा आपके डॉक्टर भी तो वहाँ पे हैं, सारा काम। सोचिए, इतना व्यवस्था दे रहे हैं, उसके बाद भी आप उस इंसान की बुराई करिएगा, तो ये तो कहीं से भी सही बात है नहीं है। दुर्भाग्य है बिहार के लोगों के लिए, इसलिए बिहार डेवलप नहीं कर रहा है। यूनिवर्सिटी पे भी जो बहुत सारे लोग जो पैसा मांग रहे थे, वापस कर लिए, बताइए। अब मान चलिए कोई यूनिवर्सिटी अगर बिहार में खुलेगा
तो बाहर से स्टूडेंट बिहार में पढ़ने के लिए आएंगे और उस जगह की डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे मार्केट बढ़ेगा, लोग आएंगे तो वहाँ के लोगों रोजगार भी को मिलेगा, रोजगार मिलेगा आसपास लोगों को, और डेवलपमेंट होगा, लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, के आसपास के जमीन का भी दाम बढ़ जाता जमीन का दाम बढ़ेगा। और अभी आपको होली का समय नजदीक आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कि दिल्ली से आने वाले या बेंगलोर से आने वाले ट्रेन में कैसे लोग मर के आ रहे हैं। लोग उसी में खुश है तो उसी में खुश रहने दीजिए, आप क्या कर सकते हैं। देखिए, राज्यसभा सांसद जो है वो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद है। और आपको बता दें, इससे पहले जो एयरपोर्ट पे जो सामान, जो खाने पीने की सामान की जो महंगाई थी, उसको लेकर आवाज़ उठाए थे। उसके बाद जो है अभी टेलीकॉम कंपनी पर जो है वो आवाज़ उठाए कि जो टेलीकॉम कंपनियां 350 का रिचार्ज लेती है, उसके बाद जो है 1 दिन 2 दिन ही नहीं होता है तो इनकमिंग बंद किया जाता है। राघव चड्ढा के इस प्रयास के लिए आप क्या कहिएगा, क्योंकि देश में जो है 140 करोड़ लोग हैं और 24-25 करोड़ लोग जो है वो एयरटेल के यूजर्स हैं। उसके बाद जो जियो के जो है 30-35 करोड़ है। उसके बाद जो है वो 1 से 2 दिन में जो है रिचार्ज इनकमिंग बंद कर दिया जाता है। जो आवाज़ उठाए इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी के टाइम में लोग पार्टी देख के वोट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो पढ़े लिखे नेता हैं अपने यहाँ, उनको सांसद बनाएं आप। ये नहीं कि आप बीजेपी से हैं तो उनको वोट दें, कांग्रेस से हैं तो उनको वोट दें। वो आम आदमी पार्टी के अच्छे नेता हैं और वो पढ़े लिखे हैं, तो उनको पता है क्या चीज़ जरूरी है जनता के लिए, आम जनता के लिए। बाकी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, कुछ नहीं पता रहता कि राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं, उनको छोटा से छोटा घटना भी नहीं पता रहता, तो मुद्दा कहाँ से उठा पाएंगे वो। मतलब वोट के समय में आम जनता की समस्या दिखती है, जब जाते हैं तो उनको वहाँ ड्राफ्ट पता ही नहीं रहता है कि क्या बनाना है, क्या बोलना है। और लोग जातिवाद के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके ढेर सारा बात है जो चुनाव के टाइम आ जाता है और लोग वोट कर देते हैं पार्टी देख के, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा, गलत है। आप सोच सकते हैं उनकी सोच कितनी अच्छी है, क्योंकि देश में 545 सांसद हैं, उसके बावजूद भी जो ये सिर्फ एक व्यक्ति है जो इस तरह का आवाज उठा रहे हैं। और तो पढ़े लिखे लोग रहेंगे तभी ना जानेंगे क्या समस्या है देश में, वो घूमेंगे बाहर तभी ना पता चलेगा। बाकी तो बस जीत गए, अपना ऐश उड़ाने में मस्त हैं, कुछ उनको मतलब ही नहीं है जनता से क्या चल रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं रहता और किसी को। आप उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए, आना ही चाहिए। और उनको तो लोग पार्टी देखे कभी वोट ना करें, हम तो इतना ही कहेंगे। एयरपोर्ट पे देख सकते हैं कि पानी जो 20 रुपया का बोतल था वो 200 में समोसा अब रेट कम किया, 20 में मिलेगा। आप बताइए, जो वही समोसा 100 का मिलता था, पिज्जा 400 का मिलता था, जो ऐसे नॉर्मल 100 का मिलता है। अभी उनके द्वारा जो है उड़ान कैफे खोला गया एयरपोर्ट पे, जब वो आवाज उठाए थे। तो ये सब जरूरी क्या चीज़ है बताइए, जो 20 रुपए का सामान अब 100 रुपया वहां जाके देगा आदमी, क्या तरीका है? महंगाई इतना बढ़ जाएगा। मतलब किसी का फ्लाइट अगर डिले हो तो वो 4-5 घंटा भूखे प्यासे बैठे रहते थे। तो कैसे खाएगा बताइए आप? अगर आदमी के पास सिर्फ फ्लाइट का ही टिकट का पैसा रहेगा, वो कैसे खा पाएगा? बहुत सारे गरीब भी हैं, मीडियम भी, जो इमरजेंसी में उनको जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उनके परिवार में कुछ हो जाता है, इसके लिए भी लोग जाते हैं। लेकिन ऐसा महंगाई में तो उनको दिक्कत महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, लोग कर्ज लेके जाते हैं प्लेन में सफर करने, अगर इमरजेंसी हो जाता हो, और उस टाइम पे कुछ खाने का हो गया तो कुछ नहीं खा पाएंगे वो। क्या कहिएगा राघव चड्ढा के इस प्रयास के बारे में? राघव चड्ढा जो अभी प्रयास किए हैं वो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग जो सफ़र करते हैं एरोप्लेन में, मान के चलिए कोई गरीब आदमी के पास घर में कोई डेथ कर गया तो अब उसको इमरजेंसी में जाना है, तो वो फ्लाइट का कहीं ऐसे कर्जा लेके फ्लाइट का टिकट कटवाता है, उसको जाना पड़ गया। और फ्लाइट कभी कभी होता है जो डिले कर जाता है, जैसे अभी आपको पता होगा कि इंडिगो का फ्लाइट सब डिले हो गया था, उस इमरजेंसी में मान चलिए किसी को भूख लग गया तो वो कहाँ से खाना खा पाएगा। और वहाँ पे 10 का सामान सीधे 100 रुपया 200 में मिलता है, तो गरीब आदमी के पास पानी पीने तक का पैसा नहीं होता है, कहाँ से दे पाएगा वो खाना का रुपया। टेलीकॉम सेक्टर में जो वो प्रयास कभी उठाए हैं आवाज, इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। अब मान के चलिए टेलीकॉम में जो प्रयास किए हैं, आवाज़ उठाए हैं पार्लियामेंट में, तो अब कोई गरीब आदमी है, उसके पास कोई महीना हो सकता है घर में मजबूरी हो जाए या कोई बीमार पड़ जाए, कोई इतना गरीब मजदूर होता है कि दिन में 200 कमा पाता है, किसी दिन काम नहीं मिल पाए तो वो नहीं कमा पाता है, तब उसका रिचार्ज खत्म हो गया तो कैसे रिचार्ज करवाएगा। अब उसका इनकमिंग बंद हो गया, मान लीजिए किसी को ज़रूरत है फ़ोन करे उससे, तो उससे कैसे कनेक्ट कर पाएगा एक दूसरे को। ये लोग कमा के करोड़ों जो है रुपया कमा लिए हैं और जनता को जो शुरू में जो है फ्री का झांसा दे के और फंसा ले। वही तो होता है, जब कोई कंपनी स्टार्टिंग में आती है तो फ्री का झांसा देती है और बाद में वही कंपनी उस आदमी को कितना लूटता है वो आदमी को बहुत दिनों बाद महसूस होता है। महीना भी 30 दिन 31 दिन का होता है, लेकिन उनका रिचार्ज 28 दिन में ही भाई खत्म। सोचिए आपको किस प्रकार आप लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। काम करने जाएगा मजदूरी तो आपको 30 और 31 दिन का महीना बनाएगा, लेकिन यहाँ रिचार्ज के नाम पे 28 दिन पे महीना हो रहा है और आप लोग को पता भी नहीं चल रहा है कैसे 2 दिन का ठगा जा रहा है। आप अकेले हैं जो 2 दिन में कितना रुपया दे रहे हो, और ऐसे भारत में कितनी जनसंख्या है, वो अगर 10 रुपये से भी है तो जोड़िए कितना करोड़ रुपया उनको मुनाफा होता होगा 2 दिन का।
अच्छा, जो आम आदमी पार्टी के जो पूर्व सीएम थे अरविंद केजरीवाल, जो जेल से निकले हैं, वो रो रहे थे कि हम शराब मामला में जो है इनको गिरफ्तार कर किया गया था। तो इस पे क्या लगता है कि उनका, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो निर्दोष थे, अब निर्दोष तो ऐसे साबित तो हो गए हैं, लेकिन कोर्ट तो उसको दोषी माना था। अब लेकिन अभी तो बरी हो गए हैं। क्या लगता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये उनका नाटक है। अब देखिए, चुनावी मुद्दा था और उस टाइम हुआ ये सब उनके साथ। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।